अस्सलाम वालेकुम। इट्स 28th ऑफ अप्रैल 2025 और मैं इस टाइम जॉर्जिया में बैठा हूँ। अच्छा, जॉर्जिया इज नॉट द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स अ कंट्री। और ये आपका अज़रबैजान, टर्की, रशिया और आर्मीनिया के बिल्कुल बॉर्डर से टच हो रहा है। और इसकी जो आबादी है वो कमो पेश 3.8 3.9 मिलियन है, जिसमें 10 मोर आई थिंक 25 to 30% मुस्लिम्स हैं। लेकिन जो इसकी मेन सिटीज लाइक तिब्लिसी, बातूं उधर आपको मुस्लिम्स कम मिलते हैं, लेकिन अदर दैन दीज सिटीज यू फाइंड अ लॉट ऑफ मुस्लिम। इधर यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री हमारी इस्लामिक के हमारे 6th सेंचुरी का मुपेश 6th और 7th सेंचुरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जो ट्रूप्स, अपनी जो बैटल्स भेजे थे इधर, और फिर उन्होंने फतह करके इस्लाम यहाँ पर नाफिज किया था 6th और 7th सेंचुरी में, अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूँ तो। और ये जो स्टेट है ये यूरोप के अंदर आता है, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री। इस स्टेट की जो सबसे ख़ास बात है ना वो ये है कि अगर आप इस स्टेट में हैं, इस कंट्री में है, इस कंट्री की जो सबसे खास बात है, नाउ आई एम हियर राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू गो बैक, मैं नहीं जाना चाहता, तो मैं जस्ट आई गो टू देयर कोर्ट्स विद इन अ वीक। मैं आकर रेजिडेंट कार्ड ले सकता हूँ। देन अंटिल अनलेस आई एम हियर, मैं जब तक यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रेजिडेंट कार्ड मेरा वो वैलिड है। जैसे ही मैं ये कंट्री लीव करता हूँ, मेरा वो रेजिडेंट कार्ड बिल्कुल वाइड हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग कि आप किसी मुल्क में जा रहे हैं यूरोप के, और आप वहाँ पर जस्ट लीगल एंट्री आपने ली है, जैसे मेरी लीगल एंट्री है, यू हैव गॉट योर वीज़ा, और आप वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक माय कंट्री, आई वांट टू जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज और द अदर थिंग्स। जस्ट आप एक केस करते हैं एंड देन इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड दे हैव डन इट। आप जस्ट रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करते हो and then they give you within a week or sometimes within a few days, and then you start living here. After you spend your 1 year here, then you apply again, then you get for 2 years resident card, you apply again, you get again 2 years, but meanwhile after 3 years you apply for your passport as well. तो ये इधर का एक रूल है पूरा, लेकिन उसके बीच में आप कहीं जा नहीं सकते। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, इफ विद इन 3 years or 4 years you cannot leave this country. If you leave this country, your resident card will null and white, and then your journey that you are going to do, that will be finished completely. ये जॉर्जिया की बात है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी ईजी भाई। मैं तो आज मेरा दूसरा दिन है इधर, टेक्निकली थर्ड डे है, लेकिन वो रात लग गई थी, तो नाउ इट्स गोइंग टू बी माई फुल फ्लैज सेकेंड डे। और हाँ, अच्छा ये है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। इन आर्किटेक्ट, हिस्ट्री, मॉडर्न आर्ट का बिल्कुल मिक्सचर है, और बिल्कुल एक यूरोप वाली फीलिंग्स हैं इधर। जो इसका आर्ट है, मैं जब गया था ओल्ड तिब्लिसी, तो बहुत अच्छे से मुझे इन्वायरमेंट लगा। लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू गो बैक माय कंट्री, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ हम इतने अब इस एज में आकर ना अब इन चीज़ों को हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, जो यंग जनरेशन है, दे आर एट द एज ऑफ 21, 22, 23, they can afford these kind of things, having family, having business in Pakistan, and having different professional commitments. I cannot take this risk at all. तो अगर हमें मुझे अगर अपनी बैक 20-25 की एज में ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती या पता होता, जिस तरह मैंने कहा कि पहले बताया अपनी वीडियोस में कि 28 ईयर्स तक तो मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रैवल ही नहीं करा था। फर्स्ट ट्रैवल मैंने एट द एज ऑफ 28 करा था, दैट वाज प्रीटी लेट इन माय लाइफ। तो अभी मुझे 10 साल हो गए ट्रैवल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर तकरीबन मैंने कोई 16 ट्रैवल करे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल भी काफ़ी करे, और बाय रोड वगैरह सिटीज़ टू सिटीज़ मैंने काफ़ी ट्रैवल करा। तो खैर, एनीवेज बताने का मकसद देखिए कि जॉर्जिया जो एक आपका मुल्क है, वो एक अभी तक जाना बहुत मुश्किल है उधर। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आप जॉर्जिया के अंदर चले जाएं और आप आसानी से वहाँ पर जाके आप रह लें, ठीक है। लेकिन जॉर्जिया के अंदर जब आप चले जाते हैं, और तो आपके पास ये रेजिडेंट कार्ड की चीज़ें आपके पास अवेल होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और जॉर्जिया में जाने के बाद आपके पास शेंजन के काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं, दैन यू कैन ईजिली गेट योर शेंजन वीज़ा।
और फिर शेंजन में भी आपको पता है वहाँ जाके फिर रेजिडेंट कार्ड के यही वाले असूल हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़े से रेजिडेंट कार्ड डिले मिलते हैं, जिस तरह पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, पोलैंड वगैरह के अंदर मैंने सुना है 1 ईयर, समटाइम्स 1.2 ईयर्स लग जाते हैं लोगों को रेजिडेंट कार्ड मिलने में, किसी को 8 महीने में भी मिल जाता है। इसका जो जॉर्जिया के अंदर जो एंटर होने का रास्ता है वो सबसे पहले तो वीज़ा गाइडलाइंस है, जिसका मैं लिंक कर दूंगा। उसके अंदर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा और यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर वीज़ा, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी नेशनलिटी ऐड करेंगे, अगर आपके पास किसी कंट्री का रेजिडेंट कार्ड है, किसी का वैलिड वीज़ा है यूके, यूएसए और शेंजन का, तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। जीसीसी का रेजिडेंट कार्ड है तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, लेकिन इट्स 28 अप्रैल टिल नाउ इट्स द रूल। And now, but the new rule from government of Georgia, they have passed in their assembly के onwards May 15 से ये लोग सारे GCC कामा होल्डर्स वगैरह को भी नल इनवाइट कर रहे हैं, कोई भी नहीं एंटर हो सकता। स्पेशल कौन वाले जो उनमें से a few countries हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देन अदर कंट्रीज आर इंक्लूडेड के उसमें वो लोग भले वो जीसीसी का लेकर आए या यूएसए का, लेकिन अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कोई भी कंट्रीज का इनके पास वीज़ा हो या जीसीसी हो एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो मैं आने वाले वक्त में अपडेट करूंगा जब May 15 क्रॉस करता है और फर्दर डिटेल्स आती हैं इनकी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं, कम से कम जीसीसी 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स वाले को हम एड ऑन नहीं करेंगे। तो खैर जॉर्जिया जो कंट्री है ना वो एक इसको कहा जाता है कि डीप केव्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मतलब हिस्ट्री और मॉडर्न को मिलाकर है, सेफेस्ट कंट्री है। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक सेफेस्ट कंट्री है जॉर्जिया, और स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा फिनलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, लाइक मैं आपको स्पेन की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, इट इज़ सेफर दैन द अदर कंट्रीज। जापान से भी ज़्यादा सेफ कंट्री है। कैन यू बिलीव इधर जॉर्जिया में रूल्स ऑफ लॉ इतना सख्त है कि इतना सेफेस्ट कंट्री बन जाता है ये। तो मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पर आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका वीज़ा पोर्टल पर। फिर भी आपको अगर किसी भी इंफॉर्मेशन की फर्दर ज़रूरत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट टू फिगर इट आउट दैट हाउ यू गेट वीज़ा एंड देन हाउ यू कैन गो ऑन, लेकिन जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके साथ साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।